कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति बिना संहार, लज्जा बुरी राखियो नंदी के असवार। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। आप सभी भक्तों को श्रावण माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। जैसे कि आप सभी भक्तों को पता है कि कावड़ यात्रा शुरू हो गई और सभी कावड़ियों के लिए बहुत ही विशेष बात, कुछ कावड़ उठाने के नियम आज मैं आप सभी को बताऊंगा जो आप लोगों को पता होने चाहिए। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम लोग कावड़ तो उठा लेते हैं लेकिन उसके नियम हमें पता नहीं होते, जिससे हमें जो हम मन चाहा हमने फल मांगा होता है वो हमें मिलता नहीं है। तो चलिए इस आज के सुंदर से प्रवचन को भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि कावड़ उठाने के क्या क्या नियम और किन किन चीज़ों का हमें पालन करना होगा। आप सही भक्तों को श्री शिवाय नमस्तभ्यम। कावड़ उठाने का सबसे पहला नियम, अगर आप कावड़ उठाते हो तो वहीं से जहाँ से ही, ये नहीं कि दूरी तय करो, लेकिन जितनी भी दूरी हो, चाहे 10 किलोमीटर हो, चाहे 20 किलोमीटर, 30, 40, 100, 200, जितनी भी बड़ी किलोमीटर की ना हो, अगर आपने यात्रा तय की है तो वही यात्रा पैदल ही यात्रा होनी चाहिए। पैदल की यात्रा ही सर्वश्रेष्ठ यात्रा होती है। यात्रा का मतलब ही क्या है? यात्रा का मतलब ही पैदल से है। आपने अगर कोई संकल्प के साथ जल उठाया है तो वही जल लेकर अपने क्षेत्र के शिवालय में, जहाँ पर भी आपने ये प्रण लिया है कि हम यहीं पर शिव जी को अपनी इस जल से स्नान कराएंगे, लेकर जो आएंगे गंगा जी से, तो उसी जल से हम स्नान कराएंगे। तो वहाँ संकल्प के साथ आप जल उठाइए, उसके बाद जल लेके आइए और पवित्रता का बहुत ध्यान रखिए। पवित्रता का क्या कैसे ध्यान रखना है कि हमें उस टाइम पे किसी भी व्यसनों से दूर रहना है, उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खानी है, नशा से दूर रहना है। आजकल कावड़ियों में सबसे ज़्यादा नशा, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, ये सब बड़ा ही आम हो गया, बहुत ज़्यादा ही आम हो गया है। क्यों? उन लोगों को लगता है कि हमारे भोलेनाथ गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, इत्यादि इत्यादि। भोले बाबा का एक स्वरूप बन गया है कि भोले बाबा केवल नशेड़ियों के हैं। भोले बाबा को ऐसे चिलम फूकते हुए दिखा देंगे, ऐसे अश्लील अश्लील गाने चला देंगे, तो उन सब से ना कभी आपका कल्याण होने वाला है और ना कभी होगा। ना ये सनातन कभी है, ये सनातन कभी हो नहीं सकता, जैसा आप लोग दिखाने की आज कोशिश कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, बहुत सरल हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ना भोले बाबा भांग पीते हैं, ना चिलम पीते हैं, ना गांजा, कोई नशा नहीं करते। ये जो आज जितने भी नशा भोले बाबा के नाम पर कर रहे हैं वो सब खुद नशेड़ी हैं और खुद अपनी तृप्ति के लिए भोले भगवान का सहारा लेते हैं कि कोई हमें कुछ कह ना पाए। और ऐसा ही होता है कि जितने भी कावड़िए होते हैं वो सब नशे खूब करते हैं, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि उस टाइम पर सब कुछ उनके ही पक्ष में होता है। इसीलिए इन चीज़ों से बहुत ध्यान रखना मेरे बच्चों। आप लोग अगर कावड़ उठा रहे हो तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। तीसरी बात कि अगर आप कावड़ उठा रहे हो तो बहुत सी कावड़ों को मैंने देखा है कि कावड़ आधे रास्ते उठाते हैं, उसके बाद कभी किसी रिक्शे पे लाद लेते हैं, कभी बस में चढ़ा लेते हैं, फिर आधे रास्ते अपना कावड़ लेके चलते हैं, फिर बाद में उठा लेते हैं। अगर आपकी शरीर में इतनी ताकत है, हिम्मत है, तभी आप कावड़ उठाइए। आज कावड़ के नाम पे देखा दिखी जाता है कि हम इतना करेंगे, हम इतना करते कोई नहीं है। वही करने के बाद में जब आप जाके देखिएगा इतने इतने जल कल से फेंके रहते हैं। जब तुम्हारे बस में नहीं होता तो कभी उठाओ मत। जितना आपको उठाने का फल नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा इसका दंड आपको मिल जाएगा। तो इस चीज़ से बच्चों ध्यान रखना, देखा देखी नहीं। जिस दिन आपके मन में देखा और देखी आ गया, और जिस दिन आपके मन में ये आ गया कि वो इतना उठा रहा है, हम इतना जल उठाएंगे, तो कभी आपका जल सफल नहीं होगा। चाहे आप 200 उठा लो या 500 उठा लो, कभी सफल नहीं होगा। लेकिन आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी भावना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उठाते हो तो वो श्रेष्ठ जल होता है। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। भोलेनाथ को कुछ नहीं चाहिए, खाली एक लोटा जल भी आप प्रेम से दोगे तो वो भी उनको स्वीकार है। अब चौथा नियम कि जितने भी कावड़िए हैं वो सब कावड़ जब उठाएं तो कावड़ उठाने का एक नियम होता है कि कावड़ जब वो झूला कावड़
झूला और एक कलसा वाली कावड़ होती है। अब मैं कलसे वाली कावड़ की बताता हूँ कि कभी भी कोई भी कावड़ हो तो वो कावड़ जब भी उठाते हैं तो वो हमेशा इस कंधे से इस कंधे पे लाना है, तो वो पीछे से ही लेके आते हैं, कभी वो सिर को पार नहीं करते, सिर के ऊपर से लांघते नहीं कभी भी कावड़ को, या सिर के ऊपर से ऐसे आगे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, सिर के ऊपर से कभी भी कावड़ को लांघनी नहीं चाहिए, अन्यथा वो कावड़ खंडित मानी जाती है। ये 4 नियम। अब 5वां नियम और सबसे विशेष नियम कि यात्रा के पूरे दौरान आप लोग के मुख से भगवान का नाम, भगवान का चिंतन ही निकलना चाहिए, तब वो श्रेष्ठ यात्रा मानी जाएगी। और अपनी यात्रा में किसी को गलत मत बोलना, गलत संग मत करना। जितना सामर्थ्य है उतनी ही सामर्थ्य के अनुसार भगवान को जल अर्पित करो, और भगवान शिव आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करे। भगवान शिव सब कुछ देने वाले हैं, वो साक्षात जगतपति योगेश्वर परमेश्वर श्री राम और श्री कृष्ण को दे सकते हैं, तो छोटी मोटी वस्तु तो किसी काम की नहीं है, ये आपको यूं ही मिल जाएगी। लेकिन भगवान को अगर जिसको पाना है तो शिव की आराधना करनी ही पड़ेगी, और जो शिव दे सकते हैं वो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं। तो शिव की आराधना करो और एकदम निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। यही बात जो रामचरितमानस में लिखी, यही बात भोले बाबा भी यही बात कहते हैं कि निर्मल मन जिसका होगा उसे ही मैं प्राप्त होऊंगा, और उसी को मैं श्री राम जी के चरणों तक लेके जाऊंगा। तो इसलिए मेरे बच्चों, शिव जी का भजन करो, कांवड़ यात्रा अवश्य करो, जिससे आपकी हर एक मनोकामना और आपका मनोरथ सिद्ध हो। तो ये कुछ नियम है जो कांवड़ यात्रा के दौरान आपको फॉलो करने ही करने होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी कांवड़ियों को इस बात के बारे में पता चले, और वो भी जो गलती करते हैं आगे से वो गलती ना करें, जिससे उनको हर एक उनकी मनोकामना पूर्ण हो। गलती नहीं करेंगे तो मनोकामना पूर्ण होगी, गलती करोगे तो कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। श्री शिवाय नमस्तभ्यम।